हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आपको विगत में अवगत है ही, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हम शुरुआत कर रहे हैं 9 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, चलिए चलते हैं आज की प्रश्न श्रृंखला पर। और प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए साथियों, पहले प्रश्न पर आप बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? किसकी बात कर हो रही है? बेली सस्पेंशन ब्रिज की। इसका उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपका ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, आपका ऑप्शन है बी सिक्किम, आपका ऑप्शन है सी जम्मू कश्मीर एंड आपका डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, जो इसका उद्घाटन किया गया है बेली सस्पेंशन ब्रिज का, वो किया गया है जम्मू कश्मीर राज्य में। किस राज्य में साथियों? जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा बेली सस्पेंशन ब्रिज के विषय में। किसके विषय में? बेली सस्पेंशन ब्रिज के विषय में। तो सबसे पहले तो जान लीजिए, इसका उद्घाटन हाल ही में रक्षा मंत्री ने किया है। रक्षा मंत्री कौन है? अपने राजनाथ सिंह ने। कहां किया है? जम्मू कश्मीर में। इसको लिख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है साथियों, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये केबल ब्रिज है। कैसा ब्रिज है साथियों? केबल ब्रिज है। ये एक कैसा ब्रिज है? केबल ब्रिज है। केबल ब्रिज। ठीक है साथियों, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो साथियों, इसकी जो ऊंचाई है 240 फीट ऊंचा है। ये 240 फीट ऊंचा। किस नदी पर? ये जो रिवर फ्लो कर रही है ना, ये जो रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, ये चिनाब नदी पर। प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, हाल ही में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन रक्षा मंत्री जी ने किया है। बेली सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना है? तो साथियों, किस नदी पर बना है? ये बना है चिनाब नदी पर। किस नदी पर बना है साथियों? चिनाब नदी पर ये ब्रिज बना है। अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है साथियों? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के किसकी बात कर रहा हूं साथियों? मैं उपराज्यपाल की मैं बात कर रहा हूं। उपराज्यपाल। ठीक है, तो उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के? वो है साथियों मनोज सिन्हा। ठीक है साथियों, बात हो गई विस्तार से किसके विषय में? बेली सस्पेंशन ब्रिज के विषय में, जम्मू कश्मीर के विषय में। ठीक है, बेली सस्पेंशन ब्रिज कहां बना है? जम्मू कश्मीर में। एक केबल ब्रिज है, 240 फीट ऊंचा है और चिनाब नदी पर बना है। किस रिवर पर बना है? चिनाब नदी पर बना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है इसकी। ठीक है साथियों, चिनाब नदी पर ये ब्रिज बना है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आपका ऑप्शन है ए श्रीलंका, आपका ऑप्शन है बी बांग्लादेश, सी ऑप्शन है आपका भारत या डी ऑप्शन है आपका नेपाल। तो साथियों, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है नेपाल में। कहां खुला है साथियों? ये नेपाल में खुला है। ठीक है, चलिए बात कर लेंगे थोड़ा सा नेपाल के विषय में। ये कौन सा है? पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेपाल की बात हो रही है, तो नेपाल की मैं बात करूं सीएम की। नेपाल के सीएम बताइए, नेपाल के सीएम कौन है? नेपाल के सीएम है पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है साथियों, पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड। ठीक है, ये कौन है? नेपाल के सीएम हैं। और यहीं पर नेपाल में खुला है पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है साथियों, पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? कौन बनी है? आपका ऑप्शन ए है कैप्टन अभिलाषा बराक, बी ऑप्शन है आपका कैप्टन गुरप्रीत सिंह, सी ऑप्शन है आपका कैप्टन ऋतु चौधरी या डी ऑप्शन है आपका कैप्टन शिवा चौहान। तो साथियों, जो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, उस पर तैनात होने वाली ऑपरेशन रूप से सेना की प्रथम अधिकारी बन गई हैं कैप्टन शिवा चौहान। इसका डी ऑप्शन सही हो गया। कृपा कहां रुकी थी? कैप्टन शिवा चौहान पर कृपा रुकी थी। कहां रुकी थी कृपा? कैप्टन शिवा चौहान पर। बात कर लेंगे थोड़ा सा कैप्टन शिवा चौहान की, है ना। तो ये है कैप्टन शिवा चौहान, सियाचिन ग्लेशियर। किसकी? सियाचिन ग्लेशियर पर। ठीक है साथियों, तो ये कहां ऑपरेशनल रूप से कहां अधिकारी बनी है? ऑपरेशनल ऑफिसर बोल दीजिए आप इसको, है ना। ऑपरेशनल ऑफिसर कौन है? आर्मी की। किसकी? आर्मी की। कौन? कैप्टन शिवा चौहान। ये कहां ऑपरेशनल रूप से तैनात की गई है?
सियाचिन ग्लेशियर पर। ठीक है, कहाँ तैनात की गई साथियों, ये तैनात की गई है सियाचिन ग्लेशियर पर। और आपको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात। आपको पता होगा जो सियाचिन ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। ठीक है साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर या युद्ध क्षेत्र बोल सकते हैं आप। मैं कलर ले लेता हूं, जो ये सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है साथियों, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है साथियों, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की जो उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणी है काराकोरम, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी से सटा हुआ कहां पर, एलओसी तक। कहां पर, एलओसी तक, भारत पाक नियंत्रण सीमा। एलओसी मतलब भारत पाक नियंत्रण सीमा। और एलएसी कहां पर है, तो एलएसी है अरुणाचल प्रदेश से जो सटी हुई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और चीन से जो सटी हुई रेखा है वो क्या है, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। एलएसी क्या है, वास्तविक नियंत्रण रेखा। भारत और चीन के मध्य जो है अरुणाचल प्रदेश से जो सटी हुई है, और भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है वो क्या है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत पाक नियंत्रण रेखा। तो भारत पाक नियंत्रण रेखा से सटा हुआ ग्लेशियर है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। कहां पर है ये, लद्दाख में। कहां पर है साथियों, ये है लद्दाख में। ठीक है, तो यहीं पर, कहां पर, लद्दाख में या सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है आर्मी की, कौन, कैप्टन शिवा चौहान। सी इज कैप्टन शिवा चौहान। क्लियर हुआ। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किस राज्य में किया है। रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी सियोम पुल का उद्घाटन किया है, वो किस राज्य में किया है। आपका ऑप्शन ए है सिक्किम, बी ऑप्शन है आपका केरल, आपका सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ये डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो साथियों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश में किया। ये भी कहां पर, मैं अब बात करूंगा एलएसी की, है ना। तो ये एलएसी जो, अगर मैं बात करूं मैप की, अगर हम बात करूं साथियों मैप की, है ना, इस तरह से जो मैप है हमारा, थोड़ा सा मैप गलत बन रहा है, कोई बात नहीं, है ना। ये जो मैप है, ठीक है, ये तमिलनाडु और मिजोरम स्टेट है ना, AM PM TM, तो तमिलनाडु और मिजोरम ये स्टेट है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये चीन की सीमा है। ठीक है, तो यहीं पर बना है ये कौन सा, सियोम पुल। यहीं पर बना है कौन सा पुल है, सियोम ब्रिज। ठीक है साथियों, सियोम ब्रिज, सियोम ब्रिज। अब ये मदद किस में करेगा, ये मदद करेगा सेना द्वारा जो ट्रक का आवाजान, सेना के जो वाहन होते हैं उनका आवाजाही, है ना। और आवाजाही में मतलब क्या, वो जो सेना के हथियार होते हैं उनको ढोने में ये यहाँ पर मदद करेगा। सियोम पुल कहाँ बना है साथियों, ये बना है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ बना है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ, अरुणाचल प्रदेश में बना है सियोम पुल। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा और जानेंगे सियोम पुल के विषय में, है ना। तो मैंने आपको बता दी सियोम पुल जो है ये जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो चीन वाली बॉर्डर है, चीन वाला जो बॉर्डर है वहीं पर बना है ये कौन सा, सियोम ब्रिज। ठीक है, जो एलएसी है यहाँ पर, ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वास्तविक नियंत्रण रेखा है। तो इसी के ऊपरी जिले हैं, इसी के ऊपरी जिले हैं। ठीक है, तो वहां पर सेना के वाहनों को हथियार ले जाने में, आवाजाहन करने में मदद करेगा। ठीक है, किस चीज में मदद करेगा, सेना के हथियार वाले वाहन, सेना के हथियार वाहक वाहन, हथियार वाहक वाहन को ढोने में मदद करेगा, वाहन को ढोने में मदद करेगा, ढोने, हथियार वाहक वाहन है नहीं, हथियारों को जो ढोने वाले वाहन है उनको ढोने में ये मदद करेगा, ये जो ब्रिज है। ठीक है, सियोम ब्रिज कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। एलएसी वाला बॉर्डर, एलएसी वाला बॉर्डर कहां है, अरुणाचल प्रदेश से ऊपर जो चाइना वाला बॉर्डर है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्लियर हुआ। चलिए ठीक है साथियों, मैं बात करता हूं अब थोड़े से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम आपको पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, पेमा खांडू। कौन है अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, और कैपिटल क्या है इसकी, ईटानगर। ठीक है साथियों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा, अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस राज्य में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की
उम्मीद है दिसंबर 2023, अभी दिसंबर चल रहा है ना, आज क्या है 9 जनवरी है, ठीक है। तो दिसंबर 2023 तक किस पूरी होने की उम्मीद है अंडर वाटर मेट्रो। तो कौन सा स्टेट है? पहला स्टेट आपका है राजस्थान, बी ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है असम, या डी ऑप्शन है सिक्किम। तो साथियों जो अंडर वाटर मेट्रो है इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। मैं इसको 1 मिनट लगेगा ऑप्शन सही कर लूं। इसका जो सही ऑप्शन है साथियों वो कोलकाता है। क्या है सही ऑप्शन? कोलकाता। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया जाएगा। और कब तक पूरा हो जाएगा? ये दिसंबर 2023 तक ये पूरी हो जाएगी, ठीक है साथियों। कोलकाता, कोलकाता। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा साथियों? कोलकाता इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया? कोई नहीं, मैं दोबारा लिख लेता हूं, कोलकाता। थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेता हूं मैं, ठीक है साथियों। चलिए एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? कोई नहीं, हम बिना समय गवाए हुए लिख देता हूं मैं, कोलकाता, ठीक है साथियों। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? कोलकाता। अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलेगी? कोलकाता में चली। इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया साथियों। चलिए अंडर वाटर मेट्रो की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं साथियों? अंडर वाटर मेट्रो की बात कर रहे हैं। अंडर वाटर मेट्रो तो ये चलेगी कोलकाता में। कहाँ चलेगी? कोलकाता में। किस नदी पर चलेगी ये और जान लो। कोलकाता में कौन सी नदी है? हुगली नदी। ये किस नदी पर चलेगी साथियों? हुगली नदी। हुगली नदी के अंदर चलेगी, हुगली नदी। आप जो इमेजेस देख रहे हैं, ये इमेज देख रहे हैं वास्तव में ऐसा है नहीं क्या इतनी ब्यूटीफुल नज़ारा आपको देखने का मिले, वो भी इंडिया में, और खासकर ऐसे स्टेट, कोई ऐसा कुछ खास स्टेट नहीं है ना, वेस्ट बंगाल, तो उसमें हुगली नदी के अंदर ये मेट्रो 2023 तक चल जाएगी। तो कभी कभी पूछ लेगा किस रिवर के अंदर चलेगी, ठीक है, तो कौन सी नदी के अंदर? हुगली नदी के अंदर, ठीक है साथियों। किस नदी के अंदर? ये हुगली नदी के अंदर, ठीक है साथियों। और हुगली की जो सहायक नदी है, इसकी सहायक, कभी कभी पूछ लेता है हुगली की सहायक नदी है ना, ये स्टैटिक जीके भी आपको मैं बताता चल रहा हूँ। हुगली की सहायक नदी है कौन सी? बताइए। हुगली की सहायक नदी है दामोदर। हुगली की सहायक नदी है कौन सी साथियों? दामोदर हुगली की सहायक नदी है, ठीक है साथियों। चलिए कोलकाता हो गया। कोलकाता की जो कोलकाता कहाँ है? कैपिटल है किसकी? बताइए। वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। और वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? तृणमूल कांग्रेस की कौन? बहन ममता बनर्जी, ठीक है, बहन है नहीं, चलिए ममता बनर्जी कौन है? तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की कोलकाता वेस्ट बंगाल की सीएम है। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया है या लोकार्पण किया है? बताइए किस राज्य में किया है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन हरियाणा, सी ऑप्शन असम, या डी ऑप्शन केरल। तो साथियों अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान का जो सचिवालय है वहां पर, राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के कहां पर? जयपुर में किसका उद्घाटन किया है? संविधान पार्क का उद्घाटन किया है, संविधान पार्क का लोकार्पण किया है, ठीक है साथियों। ये क्या है? कहां पर किया है साथियों? जयपुर में। कहां पर किया है? जयपुर में। कौन सा पार्क? संविधान पार्क, जयपुर में, ठीक है। और जयपुर को किस अन्य नाम से जानते हैं हम? इसके अन्य नाम क्या है साथियों? जयपुर को बताइए किस किस नाम से जानते हैं? तो उसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। मैं पिंक कलर ही ले लूं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और क्या बोलते हैं इसका? भारत का पेरिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं साथियों? भारत का पेरिस भी इसको बोलते हैं, भारत का पेरिस, ठीक है। ये इसके अन्य नाम हो गए, भारत का पेरिस। तो जयपुर के, राजस्थान के जयपुर के, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में संविधान पार्क का निर्माण किया गया है। और राजस्थान के जयपुर में, ठीक है। और जयपुर में भी कहां पर? इसके राजभवन में, जयपुर के राजभवन में, जयपुर के राजभवन में, ठीक है, जयपुर के राजभवन में। और इस राजभवन में आपको ये महात्मा गांधी, ठीक है, और मयूर स्तंभ, यहाँ पर क्या क्या संविधान पार्क में क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो मयूर स्तंभ, मयूर स्तंभ, ठीक है, मयूर स्तंभ देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पर क्या मिलेगा? महात्मा गांधी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, महात्मा गांधी प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा। और किसकी प्रतिमा? महाराणा प्रताप की प्रतिमा,
महाराणा प्रताप की प्रतिमा, महाराणा प्रताप की प्रतिमा। मयूर स्तंभ, और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ, राष्ट्रीय ध्वज स्तंभ इस पार्क में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एक्टिविटी नहीं, बहुत सारी सिचुएटेड चीजें हैं यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगी। महात्मा गांधी और ये महाराणा प्रताप देखने को नहीं मिलेंगे, इनकी क्या देखने को मिलेगी साथियों, इनकी प्रतिमा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। किसके? जयपुर के राजभवन में, जयपुर के राजभवन में जो संविधान पार्क का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ठीक है, क्लियर हुआ। जयपुर को पिंक सिटी, भारत का पेरिस बोलते हैं। जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क आपका मिलेगा, लोकार्पण किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और ये चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हाइड्रोजन संचालित एशिया की पहली ट्रेन किस देश में चलाई गई है? एशिया की पहली ट्रेन हाइड्रोजन संचालित, बताइए किस देश में चलाई गई है? पहला ऑप्शन जर्मनी, भारत, स्पेन, चीन। इसका सही ऑप्शन है चीन, क्योंकि चीन किसका देश है साथियों? चीन एशियन कंट्री है। चीन इज, चाइना इज अ एशियन कंट्री। ठीक है, तो चाइना जो है एशिया का देश है। अगर वो पूछता क्या विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस देश ने चलाई है, तब क्या आंसर होता आपका? तब होता जर्मनी। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये क्या साथियों? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है। ये क्या है? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। यहां लिख देता हूं मैं, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किसने चलाई है साथियों? संचालित चाइना ने चलाई है। किसने चलाई है? चाइना ने चलाई है। अगर मैं बात करूं एशिया महाद्वीप की, किसकी बात करूं साथियों? मैं एशिया महाद्वीप की बात करूं। दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें। ये तो एशिया कंटिनेंट हो गया और ये यूरोप कंटिनेंट हो गया। यूरोप कंटिनेंट यानी कि कौन सा? यूरोप महाद्वीप, है ना। तो पहली कंट्री हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने वाली वो है साथियों जर्मनी। वो कौन सी है? जर्मनी। अब ये चूंकि किसका देश है? यूरोप का देश है, तो पहली तो ये हो गई। मैं एक मिनट रुक जाइए, मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं। पहली कंट्री, अरे ये क्या हुआ तेरा वादा? जर्मनी। ठीक है, तो यूरोप में चलाई जर्मनी ने, और जर्मनी हो गया विश्व की पहली कंट्री, है ना, विश्व का पहला देश। और एशिया महाद्वीप की बात करूं मैं साथियों, एशिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो एशिया महाद्वीप में चलाई किसने? चीन ने। एशिया महाद्वीप में किसने चलाई साथियों? चीन ने चलाई है। ठीक है, एशिया में किसने चलाई है? चीन ने। ठीक है, तो अगर बात करें विश्व की पहली कंट्री तो वो हो गई जर्मनी। ठीक है, और चीन कौन सा हो गया? एशिया महाद्वीप का देश। किसको? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को चलाने वाला। अच्छा, इसके क्या फायदे हैं? एक तो पहला फायदा ये है साथियों, पहला फायदा क्या है कि पहला फायदा इसका ये है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का कि एक तो जो है ये ट्रेन है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाई गई है। ये चलाई जाने की संभावना है 160 किलोमीटर प्रति घंटे से, और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के इसका उद्देश्य से। किसको? ग्रीन एनर्जी को। किसको साथियों? ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। दूसरा क्या है साथियों? एक तो इसमें न के बराबर वो खर्च होता है, न के बराबर प्रदूषण होता है, ना के बराबर प्रदूषण होता है। तो ये दो फायदे हैं किसको चलाने के? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को। हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने के दो फायदे हैं। तो ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के मोटिव से किसने चलाई है? चाइना ने चलाई है, और ना के बराबर प्रदूषण होता है, इसकी वजह से चाइना ने ट्रेन चलाई है। ठीक है साथियों, चलिए। अच्छा, मैं बात करूं, हाँ, पूर्व में मैंने बता दिया जर्मनी ने चलाई है। क्लियर हुआ? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दिधीर सुरक्षा कवच अभियान किस राज्य में चलाया गया? तो आपको पता होगा ये चलाया गया किसमें? पश्चिम बंगाल में। अभी पश्चिम बंगाल में क्या आ रहे हैं? पंचायती चुनाव आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं?
पंचायती चुनाव आ रहे हैं। तो उस अभियान को टारगेट करते हुए, है ना, उस अभियान को टारगेट करते हुए पश्चिम बंगाल की सीएम कहां पर, ये चला गया पश्चिम बंगाल में। कहां साथियों? पश्चिम बंगाल में। और आपको पता होगा पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है साथियों? ममता बनर्जी। ये कौन है? ममता बनर्जी। तो इन्होंने पूरे देश में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संघीय ढांचे को मजबूत करने, किसको? राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए, अखंडता और संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ये दिधीर सुरक्षा कवच अभियान। ठीक है, दिधीर सुरक्षा कवच अभियान चलाया है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। चूंकि वहां पर चुनाव आ रहे हैं, ठीक है, तो उस चुनाव में अच्छा बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, लोगों में एकता अखंडता का भाव पैदा करने के लिए, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इनसे प्रेरित हों। हाल ही में यूरो को करेंसी के रूप में किस देश ने मान्यता दी है? यूरो को करेंसी के रूप में किस देश ने मान्यता दी है? ए ऑप्शन है आपका नीदरलैंड, बी ऑप्शन है आपका फ्रांस, सी ऑप्शन है आपका क्रोएशिया, डी ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रिया। तो साथियों अभी यूरो को करेंसी के रूप में मान्यता दिया है किसने? क्रोएशिया ने। किसने साथियों? क्रोएशिया ने। ठीक है, चलिए बात कर लें क्रोएशिया। तो आपको पता होगा एशिया जो है क्या? क्रोएशिया। मैं बात कर रहा हूं क्रोएशिया की। क्रोएशिया, तो क्रोएशिया एक बाल्कन कंट्री है। अगर मैं बात करूं साथियों, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं, चलिए मैप नहीं बना रहे, है ना। क्रोएशिया तो ये तो है बाल्कन कंट्री। ये प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि निम्न में से बाल्कन कंट्री क्या? अच्छा, बाल्कन कंट्री क्या होती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। बाल्कन देश, ये कैसा देश है? बाल्कन देश है नहीं, बाल्कन कंट्री, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाल्कन कंट्री। बाल्कन कंट्री, चूंकि बाल्कन कंट्री में लगभग 10 देश हैं। बाल्कन कंट्री में 10 देश हैं। कितने देश हैं? 10 देश हैं। ये 10 देश जो हैं बाल्कन माउंट से घिरे हैं, यानी कि बाल्कन पर्वत से घिरे हैं। बाल्कन पर्वत श्रेणी से घिरे होने के कारण, बाल्कन पर्वत श्रेणी से घिरे होने के कारण, बाल्कन पर्वत श्रेणी से घिरे होने के कारण इसके आसपास के जो 10 राज्य हैं, 10 स्टेट हैं, उन 10 स्टेट को बोलते हैं हम बाल्कन कंट्री। और उन्हीं कंट्री में से एक है कौन सा कंट्री? क्रोएशिया। कौन सा कंट्री? क्रोएशिया। ये बाल्कन कंट्री, क्रोएशिया कहाँ का द्वीप है? कहाँ का देश है? तो ये जो है यूरोप का देश है। ये यूरोप का एक देश है। किसका? दक्षिणी पूर्वी यूरोप का, ऐसे मान लीजिए ये यूरोपीय देश है, यूरोपीय देश। ठीक है, कौन सा? क्रोएशिया। तो क्रोएशिया दक्षिणी क्रोएशिया जो है वो यूरोपीय देश है। तो क्रोएशिया ने अभी अपनी जो करेंसी है, करेंसी इसकी क्या थी? अच्छा यहां और लिख लीजिए, जो मेन बात ये है कि पूर्व में करेंसी, पूर्व में क्या थी करेंसी, और वर्तमान में, और वर्तमान में, ये बना है प्रश्न। वर्तमान में बात किसकी कर रहे हैं साथियों? करेंसी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? करेंसी। मैं रेड कलर से यहां लिख लेता हूं क्योंकि इसने अपनी करेंसी चेंज करी है, क्योंकि इसने अपनी करेंसी चेंज करी है, यूरो बदल दी है। तो पूर्व में क्या करेंसी थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो थी क्रोएशियाई कूना, क्रोएशियाई कूना, क्रोएशियाई कूना, क्रोएशियाई कूना इसकी करेंसी। पहले करेंसी क्या थी साथियों? जो पूर्व करेंसी थी तो वो थी क्रोएशिया की क्रोएशियाई कूना। अब वर्तमान कौन सी करेंसी हो गई है? वो हो गई साथियों यूरो। ठीक है, कौन सी करेंसी हो गई है? यूरो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्रोएशिया क्या है? बाल्कन कंट्री है, एक बाल्कन देश है। बाल्कन पर्वत श्रेणी से घिरे लगभग 10 स्टेट दक्षिणी पूर्वी यूरोप के, दक्षिणी पूर्वी एशिया के, दक्षिणी पूर्वी यूरोप के, दक्षिणी पूर्वी यूरोप के लगभग 10 देश जो है बाल्कन पर्वत श्रेणी पर स्थित हैं। तो उन्हीं में से एक है क्रोएशिया, जिसकी वजह से क्रोएशिया को क्या बोला गया है?
बाल्कन कंट्री भी बोला गया है। क्या बोला गया है? बाल्कन कंट्री भी बोला गया है। इसने अपनी करेंसी चेंज करी। पहले करेंसी क्या थी साथियों इसकी? क्रोएशियाई कूना थी, और अब हो गई है यूरो। अब हो गई है यूरो। अगर मैं बात करूं इसकी कैपिटल की, क्रोएशिया की कैपिटल, मैं यहां लिख लेता हूं क्रोएशिया की कैपिटल ज़ैग्रेब। क्रोएशिया, क्रोएशिया की कैपिटल, क्रोएशिया कैपिटल। कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि ये चीज चर्चा में रही है तो इनकी कैपिटल ज्यादा पूछ लेता है। ठीक है साथियों, जो चीज चर्चा में रहते हैं, जो कंट्री, तो वो क्या है? ज़ैग्रेब। ज़ैग्रेब। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्रोएशिया यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है ज़ैग्रेब। जिसकी राजधानी है साथियों ज़ैग्रेब। ठीक है, ज़ैग्रेब नहीं, ज़ैग्रेब इज द कैपिटल ऑफ क्रोएशिया कंट्री। ठीक है, और इसकी करेंसी ये पूर्व में ये थी, वर्तमान में ये। क्लियर हुआ? बाल्कन पर्वत श्रेणी पर घिरा होने के कारण या उस पर उपस्थित होने के कारण इसको बाल्कन कंट्री बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार ABB फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? फरवरी 2023 में आयोजित की जाएगी। तो कौन सा स्टेट है F1 फॉर्मूला रेसिंग को आयोजित करने वाला? पहला है हरियाणा, दूसरा ऑप्शन है चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, या डी ऑप्शन है आपका तेलंगाना। तो साथियों इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ तेलंगाना। कृपा कहां रुकी थी? तेलंगाना पर। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तो ये प्रतियोगिता, ये चैंपियनशिप जो है कहाँ आयोजित की जाएगी साथियों? हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जाएगी? हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। कहां पर साथियों? हैदराबाद। कौन सी प्रतियोगिता? ये पहली बार, आप समझिए, भारत में पहली बार फॉर्मूला 1 रेसिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कहां पर की जा रही है? हैदराबाद में आयोजित की जा रही है। कहां पर आयोजित की जा रही है? हैदराबाद। क्लियर हुआ? अगर मैं बात करूं साथियों, विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां खुला? तो वो भी कहां खुला साथियों? वो भी कहां खुला? हैदराबाद में खुला, है ना। विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम, विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम। जितने भी प्रश्न है ना साथियों, अगर आप देख रहे हैं ना सच में रियल टाइम गोल्ड एटीएम, तो ये जितनी भी आपकी परीक्षा है, ये प्रश्न तो बनने वाला है, ये तो श्योर है। ध्यान कर लीजिए, जितनी भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अगर इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आप अपने भविष्य को इग्नोर कर रहे हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप मेरी करंट अफेयर श्रृंखला को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो आप अपने भविष्य को इग्नोर कर रहे हैं। जब यही प्रश्न रखे हुए मिलेंगे ना आपकी परीक्षा में, तब आपको याद आएगा कि अरुणोदय क्लासेस का करंट अफेयर क्यों नहीं देखा था, अरुणोदय क्लासेस का करंट अफेयर अरुण सर से क्यों नहीं देखा था। तब आप पछतावा करोगे। ठीक है, क्योंकि ये चुनिंदा प्रश्न लेकर के आता हूं, जैसे मोती चुनते हैं ना, ऐसे चुन करके लेकर आता हूं मैं। विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम भी कहां खुला साथियों? ये भी हैदराबाद में खोला गया। ये भी कहां खोला गया? हैदराबाद में। गोल्ड सिक्का कंपनी द्वारा 0.5 ग्राम टू 100 ग्राम, है ना, 0.5 ग्राम टू 100 ग्राम के यहाँ पर सिक्के निकाले जा सकते हैं, गोल्ड सिक्के निकाले जा सकते हैं। तो ये आज की हमारी प्रश्न श्रृंखला 10 प्रश्नों की प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां पर आपको हर रोज करंट अफेयर की पीडीएफ आपको मिल जाया करेगी। इसी साथ वीडियो को, सेशन को, करंट अफेयर के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन।